हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं श्रवण कुमार। संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। देखिएगा फ्रेंड्स, आज जो मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आया हूं वो है बीएसटीसी एग्जाम 2021 राजस्थान का इतिहास। महत्वपूर्ण फ्रेंड्स प्रश्न उत्तरी होने वाली हैं आप सभी के लिए। इस वीडियो के अंदर आपको राजस्थान इतिहास के टॉप मोस्ट 20 एमसीक्यू बताने वाला हूं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो चलते हैं फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का अपना ये पहला क्वेश्चन। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा, जिससे फ्रेंड्स क्या होता है कि आने वाली हर एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक होती है। तो देखिएगा, सबसे पहला जो अपना क्वेश्चन है कि देवबोध व धर्मघोष किस चौहान शासक के समय प्रसिद्ध विद्वान थे। तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं देवबोध और धर्मघोष की, तो ये कौन से जो चौहान शासक है उसके विद्वान थे। तो फ्रेंड्स इनका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, अर्णोराज। यानी कि अर्णोराज के दरबार में फ्रेंड्स कौन थे, देवबोध और धर्मघोष जो थे किसके दरबार में थे, अर्णोराज के दरबार में। तो ये उसके प्रसिद्ध विद्वान थे। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है डी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। एक मिनट फ्रेंड्स, जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिएगा, एक मिनट के लिए माफी चाहूंगा। हाँ, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम्मीर के पिता जत्र सिंह की स्मृति में कितने खंभों की जो छतरी है उसका निर्माण रणथंभौर दुर्ग में करवाया गया। तो फ्रेंड्स देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि ये क्वेश्चन आपको अगर ऐसा का ऐसा नहीं पूछा गया तो फिर आपको थोड़ा अलग लैंग्वेज में पूछा जाएगा। बट फ्रेंड्स जो ये क्वेश्चन है आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा कि जो आपके हमीरदेव चौहान हैं, हमीरदेव चौहान ने अपने शासनकाल के अंदर अपने जो पिता हैं जत्र सिंह, इनकी स्मृति में फ्रेंड्स क्या बनाई थी, 32 खंभों की छतरी बनाई थी। क्या बनाई थी, 32 खंभों की छतरी बनाई थी, जिसपे फ्रेंड्स जो है हमीर बैठ के क्या करता था, न्याय करता था। क्या करता था, न्याय करता था। और ये आपकी जो स्थित हैं वो कहाँ पे हैं, रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित हैं। कहाँ पे स्थित हैं, रणथंभौर दुर्ग के अंदर। तो जो आपको ऑप्शन नंबर डी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। अब फ्रेंड्स देखिए, क्वेश्चन आपका एक है लेकिन उसके अंदर से आपके 4 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहले तो आप ये याद रखना कि भाई 32 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया है, तो हमीर ने। किसकी स्मृति में, तो अपने पिता जत्र सिंह की स्मृति में। और कौन से दुर्ग के अंदर ये स्थित है 32 खंभों की छतरी, तो फिर आप याद रखना रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। तो आपको जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट जो आप सभी के लिए क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। हालांकि फ्रेंड्स इजी क्वेश्चन है बट एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। देखिएगा, सिरोही के चौहान वंश का संस्थापक कौन था। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूँ सिरोही के चौहानों की, तो फ्रेंड्स सिरोही में जो चौहान वंश की जो नींव डाली है वो किसने डाली है, लुम्बा ने डाली है, या लुम्बा चौहान ने डाली है। तो आपका जो ऑप्शन नंबर है सी, यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग पर विजय के पश्चात दुर्ग किसे सौंपा था। तो ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो देखिएगा, अगर बात करते हैं 1308 के अंदर, फ्रेंड्स कब, 1308 के अंदर जो सिवाना के ऊपर किसका आक्रमण हुआ, अलाउद्दीन खिलजी का। और अलाउद्दीन खिलजी के समय वहाँ के जो शासक थे कौन थे, सातलदे थे। तो फ्रेंड्स उनके टाइम में क्या हुआ था कि वहाँ पे साका भी हुआ है, केसरिया भी हुआ है, जौहर भी हुआ है। तो इतनी सी बातों को तो आपको पता ही है। लेकिन जो आपके कमालुद्दीन गर्ग हैं, इनके नेतृत्व में फ्रेंड्स जो है सेना भेजी थी। तो इनको फिर क्या बनाया था, ये दुर्ग फिर इसको सौंप दिया था, किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो आपका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कमालुद्दीन जो गुर्ग है आपका बिल्कुल ही यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हमीर द्वारा आयोजित कोटि यज्ञ का पुरोहित कौन था। ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखिएगा कि ये जो आपको दिख रहा है कोटि यजन यज्ञ, ये फ्रेंड्स एक प्रकार का अश्वमेघ यज्ञ के समान ही होता है, जो किसके टाइम में हुआ है, हमीरदेव चौहान के टाइम में हुआ है। तो ये जो फ्रेंड्स इन्होंने जो कोटि यजन यज्ञ करवाया था, ये किसके उपलक्ष्य में करवाया था, तो दिग्विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। किसके उपलक्ष्य में, दिग्विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने जो यज्ञ करवाया था उसका नाम क्या था, कोटिजन यज्ञ। और इसके जो पंडित थे वो मेरे फ्रेंड्स कौन थे, जो पुरोहित थे वो कौन थे, विश्वरूप थे। तो आपको जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है डी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि बूंदी के तारागढ़ किले में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया था। ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखिएगा, बात करते हैं बूंदी की। बूंदी के अंदर एक तारागढ़ है, एक तारागढ़ आपका अजमेर के अंदर भी है, उसके बारे में भी पता रखना, कंफ्यूजन कम से कम मत रखना। एक तो जो तारागढ़ है कहाँ पे है आपका अजमेर के अंदर है, जबकि दूसरा कहाँ पे है बूंदी के अंदर है। तो जो मैं इधर जो बात कर रहा हूँ बूंदी वाले की बात कर रहा हूँ कि बूंदी में तारागढ़ में जो चित्रशाला का जो निर्माण करवाया है वो मेरे फ्रेंड्स किसने करवाया है। तो आप सभी को यहाँ से याद रखना है कि जो बूंदी में चित्रशाला का जो निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है, उम्मेद सिंह ने करवाया है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ए, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि कोटा के किस शासक ने कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आके अपना नाम बदलकर क्या कर दिया था, कृष्णदास कर दिया था। ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको बार बार एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, हम बात करते हैं कोटा की, और कोटा का ऐसा शासक जिसने फ्रेंड्स कृष्ण भक्ति के प्रभाव में आके अपना जो खुद का नाम बदल के क्या कर दिया था, कृष्णदास कर दिया था। तो यहाँ से जो आपका वो शासक कौन थे, तो आपके कौन थे, किशोर सिंह थे। फ्रेंड्स, किशोर सिंह के शासन काल में इनको क्या लगा कि ये कृष्ण भक्ति के प्रति एक प्रकार से इनके ऊपर पूरा प्रभाव था, तो इन्होंने फ्रेंड्स एक प्रकार से राजपाट को त्याग करके जो अपना नाम रखा था वो क्या रखा था, कृष्णदास रखा था। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है बी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि झाला जालिम सिंह का उद्भव कोटा की किस शासक के समय माना जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। बात करते हैं झाला जालिम सिंह का जो उद्भव है उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो है 17 साल के टाइम में इनका उद्भव माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है ए, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि जो झाला जालिम सिंह का उद्भव है वो कोटा के किस शासक के टाइम में हुआ है, तो 17 साल के टाइम में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि कोटा के फौज ने जयपुर के माधो सिंह की फौज को कौन से युद्ध में पराजित किया था। ये भी फ्रेंड्स बहुत ही इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है। अब देखिएगा, बात करते हैं बंटवाड़ा के युद्ध की। तो जो बंटवाड़ा का युद्ध हुआ है वो किस किस के मध्य हुआ है, कोटा और जयपुर की सेना के मध्य हुआ है। यानी जयपुर के माधो सिंह थे, माधो सिंह को फ्रेंड्स कोटा के शासक ने पराजित किया था कौन से युद्ध में, बंटवाड़ा के युद्ध में। तो आपको जो ऑप्शन नंबर दिख रहा है डी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए, ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखिएगा, बात करते हैं 10वें क्वेश्चन की कि राजस्थान की पहली महिला सशस्त्र बटालियन किसके नाम पर बनी हुई है। तो देखिएगा कि अगर बात करते हैं महिला सशस्त्र बटालियन, तो वो आपकी कौन सी, हाड़ी रानी जो है उसके नाम पे फ्रेंड्स बनी हुई है। और हाड़ी रानी का जो वास्तविक नाम है वो क्या था, सैल कंवर नाम था। क्या नाम था, सैल कंवर। फ्रेंड्स, इनके बारे में एक उक्ति प्रसिद्ध है कि भाई सुंडावत मांगी सेनानी और सर काट दियो डर सत्राणी। तो फ्रेंड्स, ये था सैल कंवर के बारे में। अगर आपसे पूछता है कि हाड़ी रानी का वास्तविक नाम क्या था, तो सैल कंवर था। ये फ्रेंड्स क्या है कि राजस्थान, इनके नाम पर ही क्या है, राजस्थान महिला सशस्त्र बटालियन इनके नाम पर ही बनी हुई है। जो पहली थी वो इसके नाम पर बनी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना का एकमात्र शासक कौन था जिसने अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया। ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखिएगा, बात करते हैं आपके 11वें क्वेश्चन की। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन पूछा है वो ये पूछा है आप सभी को कि 1857 की क्रांति के दौरान राजपूताना का एकमात्र शासक कौन था जिसने किसका सहयोग नहीं किया था, अंग्रेजों का सहयोग नहीं किया था। तो ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिएगा, अगर आपको कभी क्वेश्चन नहीं आता तो उसका आंसर आप कैसे दोगे। जैसे कि महाराणा प्रताप तो फ्रेंड्स अंग्रेजों के टाइम में थे नहीं, और आपके रावचंद्र सेन भी इनके समकालीन थे, तो ये भी उस टाइम में नहीं थे। अब आपके पास में ऑप्शन बचते हैं, या तो गज सिंह होगा या फिर क्या होगा, राम सिंह होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, राम सिंह जो हाड़ा थे, इन्होंने फ्रेंड्स अंग्रेजों की सहायता नहीं की थी। तो जो आपको दिख रहा है ऑप्शन नंबर सी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि किस चौहान शासक को दुर्लभ मेरू कहा जाता है।
ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो अगर मैं बात करूँ दुर्लभ मेरू की, तो ये किस शासक को कहा जाता है? तो आपके जो दुर्लभ राज जो द्वितीय हैं इनको फ्रेंड्स क्या बोला गया था? दुर्लभ मेरू इनको बोला गया था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ किसके द्वारा रचित हैं? ये भी फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। फ्रेंड्स देखिएगा, जो पृथ्वीराज रासो हैं वो किसके द्वारा लिखा गया है? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया है। फ्रेंड्स इनका अगर बात करते हैं कि जो अंतिम इसको पूरा फ्रेंड्स किसने किया है, तो चंद्रबरदाई के जो पुत्र था उसका नाम क्या था? जलन। और जो जलन है इन्होंने फ्रेंड्स इसको क्या किया था? बाद में पूरा किया था। जब एक उल्लेख मिलता है, ये फ्रेंड्स जो चंद्रबरदाई हैं अपने आप को पृथ्वीराज चौहान तृतीय की क्या बताते हैं? मित्र बताते हैं। यानी कि एक थाल में इनका मरण है और एक थाल में इनका जन्म है। तो फ्रेंड्स ये जो है ऐसा उल्लेख आपको कहाँ पे मिलता है? पृथ्वीराज रासो के अंदर मिलता है, जो किसके द्वारा रचित है? चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। फ्रेंड्स इसी में आपको वो सुनने को मिलता है कि वो जो बोला है कि अष्ट अंगुष्ठ ये परमाण तापर बैठो है सुल्तान मत छूके छुआन, वो फ्रेंड जो बोला गया है वो किसने बोला था? चंद्रबरदाई ने ही बोला था। और वो कौन से ग्रंथ में इसका उल्लेख मिलता है? पृथ्वीराज रासो। एक बात और याद रखना, ये जो मैंने जलन वाली बोली है, जलन कौन था? चंद्रबरदाई का क्या था? पुत्र था, जिन्होंने बाद में पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को क्या किया था? एक प्रकार से पूर्ण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि किस चौहान शासक ने चालुक्य शासक मूलराज प्रथम को पराजित किया था? तो ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। देखिएगा कि ऐसा कौन सा चौहान शासक था जिसने चालुक्य शासक किसको? मूलराज प्रथम को पराजित किया था। तो यहाँ से जो आपका जो विग्रहराज द्वितीय है, यानी कि फ्रेंड्स बात हो रही है विग्रहराज द्वितीय की, चतुर्थ मत समझना। द्वितीय ने फ्रेंड्स किसको पराजित किया था? तो चालुक्य जो शासक है मूलराज प्रथम को क्या किया था? पराजित किया। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है डी आपका यहाँ से बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि पुष्कर में बरहा मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ये भी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। तो देखिएगा कि जो बरहा मंदिर है, एक तो फ्रेंड्स जो अर्णोराज हैं, अर्णोराज ने क्या कराया? पुष्कर के अंदर बरहा मंदिर का निर्माण करवाया। और अजमेर के अंदर यानी पुष्कर के अंदर एक जेल बनाई जिसका नाम क्या था? आना सागर। तो ये जो दोनों काम किए हैं वो किसने किए हैं? अर्णोराज ने किए। जबकि अजयपाल ने फ्रेंड्स क्या किए हैं? अजमेर की स्थापना की है। तो यहाँ से इतनी सी बातें भी आप याद रखना। और जो आपके विग्रहराज चतुर्थ हैं, इन्होंने फ्रेंड्स जो 2.5 दिन का आपका झोपड़ा है, 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत पाठशाला, उसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि अजमेर के शाही दौलतबाग जिले वर्तमान में सुभाष जिसे या फिर फ्रेंड जिसे करना है ना, हाँ, जो आपका शाही जो अजमेर में जो शाही दौलत बाग था जिसे वर्तमान में क्या बोला जाता है? सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है, उसका निर्माण किसने करवाया था? तो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं दौलत बाग की, शाही बाग की, सुभाष उद्यान की, तो जो इसका निर्माण करवाया है वो किसने करवाया है? जहांगीर ने करवाया। किसने करवाया है? जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर जो आपको दिख रहा है सी, यहाँ से आपका बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्टार लगा दीजिए इस क्वेश्चन को। आपसे पूछा जा सकता है कि जो अजमेर के चौहान है उसके पितृहंता किसको बोला गया है? पितृहंता का मतलब क्या होता है? अपने स्वयं के पिता की हत्या करने वाला जो शासक होता है उसको फ्रेंड्स क्या बोला गया है? पितृहंता बोला गया। तो जो अजमेर की अगर बात करते हैं तो फिर पितृहंता चौहानों के अंदर किसको माना गया है? जगदेव को माना गया है। किसको माना गया है? जगदेव को। अगर फ्रेंड्स यहाँ से ये इतनी सी बातों को आप याद रखना, ताकि अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपका यहाँ से क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप सभी के लिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा सर्जन चरित्र, जो सुरजन चरित्र हैं, हमीर हट हैं, जो ये ग्रंथ हैं वो किसके रचना है? दोनों ग्रंथ। तो फ्रेंड्स देखिएगा मैंने पहले भी बोला था कि अगर हमीर हट आपको नाम आता है तो इतिहास में हटीला किसको बोला गया है? चंद्रशेखर को बोला गया है ना। यानी कि एक प्रकार से आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि भाई हटीला कौन था? तो चंद्रशेखर था। तो ये जो है कि चंद्रशेखर ने क्या किया है? एक तो सुरजन चरित्र और हमीर हट की जो रचना की है वो किसने की है? चंद्रशेखर ने
की हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है सी एक प्रकार से यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए कि रणथंभौर के हमीर के विरुद्ध किस मुस्लिम सेनानायक ने खिलजी सेना का नेतृत्व किया था। यानी कि बात कब की आती है 1301 की, जब रणथंभौर पर आक्रमण किया किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने। तो वो किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी। तो यहाँ से जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा, यानी कि उलुग खां और नुसरत खां फ्रेंड्स दोनों आए थे, परंतु जो घेराबंदी के टाइम में आप ये भी याद रखना किसकी मौत हुई थी, नुसरत खां की मौत हो गई थी। ये भी फ्रेंड्स सेकंड ग्रेड में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि रणथंभौर की घेराबंदी के समय अलाउद्दीन के किस सेनापति की मृत्यु हुई थी। तो आप याद रखना नुसरत खां की मृत्यु हुई थी, जबकि ये दोनों फ्रेंड्स उस टाइम में सेना नायक थे, कौन, उलुग खां और नुसरत खां। आज का अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जो फ्रेंड्स आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो देखिएगा अपन को क्या पूछा है, ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के लिए। हाँ, कि किस चौहान शासक का काल चौहान साम्राज्य के निर्माण का काल माना जाता है या कहा जाता है। तो आपके जो अजयराज हैं, अजयराज के टाइम में फ्रेंड्स क्या कौन सा काल था, चौहान साम्राज्य के निर्माण का काल इसको बोला गया है। तो ये थे फ्रेंड्स आज के अपने टॉप मोस्ट बेस्ट एमसीक्यू। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर फ्रेंड्स वीडियो को पसंद किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स शेयर कीजिएगा, ताकि जो भी स्टूडेंट इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी तक ये जो संध्या कंप्यूटर की पहल है उन तक ये पहुँचे और वो अपने इस बार के टारगेट को अचीव कर सके। फ्रेंड्स इसी आशा और इसी उम्मीद के साथ कि आपका सिलेक्शन इस बार होगा निश्चित। आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही, मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।